नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आज के सेशन को जॉइन किया। हम कुछ मिनट का और इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार हमारे साथ टीचर्स जॉइन कर रहे हैं। जैसे ही हमारे साथ बाकी टीचर्स भी जॉइन कर लेते हैं, हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, प्लीज़ आज के सेशन में बने रहिए। कुछ ही मिनट में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
मैं अगेन आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन किया है एंड मैंने आप सबके साथ गूगल फॉर्म के एक लिंक शेयर किया है एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे प्लीज़ आप एक बार गूगल फॉर्म को ओपन करके अपने अटेंडेंस को ज़रूर मार्क करें। अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप गूगल फॉर्म को फिल कर लेते हैं, तो एक बार डन में रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि रिस्पॉन्स मुझ तक पहुँच सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म को फिल करना अनिवार्य है, इससे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर किया गया है। आप उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब ज़रूर गूगल फॉर्म को फिल करें, इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। गूगल फॉर्म का जो लिंक है, वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। और प्लीज़ अगर आप फिल कर लेते हैं, तो डन में रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिए। चैट बॉक्स के माध्यम से आप डन लिख कर शेयर करें, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि आपने फिल कर लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल करें। ओके, मैं देख पा रही हूँ शीला आदित्य मैम ने डन में रिस्पॉन्स किया है। थैंक यू सो मच मैम फिल करने के लिए। मैं बाकी रिस्पेक्टेड टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने गूगल फॉर्म को फिल कर लिया है तो डन में रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं किया है तो चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर किया गया है, आप चेक कीजिए और उसे ज़रूर फिल करें और अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर शेयर करें। इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और हर टीचर्स के लिए अनिवार्य है। ओके, सॉरी सर। जी, थैंक यू सो मच शीलादित्य सर, थैंक यू सो मच। ओके, मैं देख पा रही हूँ निपुण मैम का भी रिस्पॉन्स आया है डन में। थैंक यू सो मच मैम। ओके, ओके, सॉरी। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच रुचि मैम, शिवा सर, थैंक यू सो मच। बाकी रिस्पेक्टेड टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, जिनके रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आए हैं, आप भी ज़रूर शेयर करें कि आपने गूगल फॉर्म को फिल किया है कि नहीं। और अगर नहीं किया है तो चैट बॉक्स के थ्रू आप चेक कीजिए, गूगल फॉर्म का लिंक शेयर है। प्रदीप्ति मैम ने भी कर लिया है और दीक्षा मैम ने भी, मोनी मैम ने भी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टीचर्स आपके रिस्पॉन्स के लिए।
ओके, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स का रिस्पॉन्स आया है। ओके, मैं बाकी रिस्पेक्टेड टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी ज़रूर फ़िल करें। एंड मैं देख पा रही हूँ टीचर्स की जो संख्या है वो भी अभी भी हमारे पास थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि टीचर्स हमें लगातार जॉइन कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और ये किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देती है, किस तरीके से हम जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं हमारे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे, डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सेशन में आप जुड़े रहिएगा, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिएगा। कोई भी डाउट या कंसर्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम सेशन के एंड में आप सबके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ चैट बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चैट बॉक्स के माध्यम से आपके रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंच पाएंगे और बिना डिस्टरबेंस के सेशन में भी कोई बाधा नहीं आएगी और आपके रिस्पॉन्स भी आ जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा और अ, बढ़ चढ़कर प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। मैं देख पा रही हूँ कुछ टीचर्स ने हमें और ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच मयंक सर। अटेंडेंस डन आपने भी कर लिया है, ओके। जो हमारे साथ अभी-अभी टीचर्स जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप सबके साथ गूगल चैट बॉक्स के माध्यम से गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। आप ज़रूर उसे फ़िल करें और उसके थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य है, इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क की जाएगी। गूगल फॉर्म को ज़रूर फ़िल कीजिए और फ़िल करने के बाद आप डन में ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। थैंक यू। ओके, विनीता मैम ने चैट बॉक्स के थ्रू अपना रिस्पॉन्स शेयर किया कि वेयर इज़ लिंक। ओके, लिंक चैट बॉक्स में ही है मैम, पर मैं दोबारा आपको शेयर कर देती हूँ। मैंने शेयर कर दिया है, आप चेक कर लीजिए मैम। आप ज़रूर फिल करें एंड इसके थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होंगी।
ओके, तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमें जॉइन किया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग अपना कैमरा ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे ऐसा लगेगा कि हम आपस में ही एक साथ बैठे और डिस्कस कर रहे हैं, और इससे वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे हम, कोशिश करेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन हो। और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आप चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंसर्न है, आप हैंड रेज़ भी कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही मैंने आपको आपके साथ कहा है, आपको बताया है कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, कैसे काम कर रही है, और ये कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, कैसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आज हम बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे। पर इन सब पर बात करने से पहले मैं आपके सामने कुछ वर्तमान के जो स्टैटिस्टिक है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। रिस्पेक्टेड टीचर्स, 26.8 मिलियन ऐसे लोग हैं हमारे भारत में, इंडिया में, जो कि किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। और यही नहीं, अंडर 19 मतलब 7.8 मिलियन डिसेबल चिल्ड्रन है हमारे इंडिया में, जो कि अंडर 19 के एज में है। अगर मैं इनमें से एनडीटी की केस की बात करूं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर केस की मैं बात करूं, तो लगभग एक 1/5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक या एक से ज्यादा दो एनडीटी केसेस पाए गए हैं जिनमें। साथ ही साथ अगर मैं एसएलडी की बात करूं, तो नियरली 12 में से एक इंडियन चिल्ड्रन को एसएलडी है, ऐसा देखा गया है। साथ ही साथ ऑटिज्म की अगर बात की जाए तो 1.7 से लेकर 2 मिलियन चिल्ड्रन में भारत में ऑटिज्म का लक्षण देखा गया है। तो ये जो स्टैटिस्टिक है, ये 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जब उन्होंने सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज को ही आइडेंटिफाई किया था, तब ये स्टैटिस्टिक हमने लिया था। अब ये जो आंकड़ा है, आप सोच सकते हैं कितना बढ़ गया होगा, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने अब 7 डिसेबिलिटी पहले आइडेंटिफाई किया था, अब 7 से बढ़कर वो 21 हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर मैं 5 इयर्स ओल्ड तक के जो बच्चे हैं उनकी बात करूँ, तो उन बच्चों में 3rd 4th बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं। वो स्कूल नहीं जा रहे। एजुकेशन जो हमारा एक राइट है, वो राइट टू एजुकेशन से वंचित होते जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 5 से लेकर 19 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनमें से 1/4 ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए एनईपी 2020 भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये जो हमारे सामने है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों को, जब मैंने आपके सामने रखा तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक कंसर्न है हमारे सामने, स्पेशली इन बच्चों के लिए। और आज हम सिर्फ कंसर्न पर या चैलेंजेस पे ही डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। ये हमारे माइलस्टोन्स हैं, इनको इनका होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इंक्लूसिव एजुकेशन हम ला पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होनी चाहिए टीचर और स्पेशल एजुकेटर्स के बीच में। जब टीचर और स्पेशल एजुकेटर मिलजुल कर काम करेंगे, तभी उन बच्चों का बेहतर रूप से विकास हो पाएगा। साथ ही साथ एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की उनके एक्सपीरियंस टीम हो, उनको सपोर्ट करने के लिए टीचर्स को सपोर्ट पहुंचाया जाए, सपोर्टिंग टीचर्स हो। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को पहचान लिया और खत्म। स्टार्ट टू एंड हम बच्चे के साथ लास्ट माइल तक खड़े रहे, उसका सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मल्टी लैंग्वेज हमारा देश, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारा कल्चर है, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस हम बोले जाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने लैंग्वेजेस में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मल्टी लैंग्वेज में उन तक पहुंच सके, ये बहुत ज़रूरी है।
गवर्नमेंट एंगेजमेंट। आज हम आपके साथ जुड़े हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाया है जब गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है, जब उनकी तरफ से हमें परमिशन मिला, सपोर्ट मिला, तब जाके हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। जब इसी तरीके से गवर्नमेंट इतने सपोर्टिव होंगे, उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनका भी इस इन बच्चों के लिए कंसर्न बढ़ेगा या अवेयरनेस बढ़ेगी, तब जाके इन बच्चों का एक बेहतर रूप से विकास हो पाएगा। टीचर्स को और स्पेशल एजुकेटर्स का जो अपस्किलिंग होनी चाहिए, टीचर्स अपने स्किल्स बढ़ाते रहे, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर्स को मोटिवेट और एम्पावरमेंट होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होनी चाहिए पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे ये पिलर्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट, हमारा स्पेशल एजुकेटर भी इसमें आते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं, इन्वायरमेंट आते हैं। ये जब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तभी जाके हम बच्चों में विकास ला पाएंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाएगा। और इन्हीं पॉइंटर्स पर काम करती है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की अगर मैं शुरुआत की बात करूं, तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। और तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं था, तब ये ग्राउंड लेवल पे हम काम करते थे। हम खुद टीचर्स तक जाते थे, और हम उस समय 14 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में हम गए, और वहाँ पर हमने उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। उस समय हमारी 2 या 3 डेज की ट्रेनिंग हुआ करती थी, हम फिजिकली जाते थे। एंड उस समय हमने उन स्टेट्स में से 20,000 से ज़्यादा टीचर्स को हमने ओरिएंटेड किया। तो काफ़ी हमने टीचर्स का रिस्पॉन्स पाया, और काफ़ी टीचर्स ऐसे ही कहते थे हमें कि आप जो ऐसे चैलेंजेस या डिसेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा तो हमारे क्लास में कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, डिसेबिलिटीज़ भी 2 प्रकार की होती हैं। एक डायरेक्ट डिसेबिलिटीज़, जो कि हमें डायरेक्टली नज़र आती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या देख नहीं सकता, ऐसे बच्चों को आप बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। बट अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की, तो वो है इनडायरेक्ट डिसेबिलिटी, जो कि हमें डायरेक्टली नज़र आती है। अब मान लीजिए आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो टिक के सीट में नहीं बैठता, या फिर उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार लो आ रहा है। हो सकता है उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, आपको ठीक से आंसर नहीं करता है, तो आपको लगता होगा ये बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, तभी जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा, तभी यहाँ से वहाँ भागता रहता है, तभी टिक के बैठता भी नहीं है। पर क्या पता कि उस बच्चे में कोई डिफिकल्टीज हैं, उसमें कोई कंसर्न है, चैलेंजेस है, उससे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है जो हम और आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए जब इन्हीं बातों पर हमने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, तो वही टीचर्स जो कहा करते थे कि हमारे क्लास में तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा अपने क्लास में से उन्होंने 18,000 से भी ज़्यादा बच्चों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो उन्हें डाउट था कि शायद ये बच्चे में भी कोई कंसर्न है, ये बच्चे भी एनडीडी के केस हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। और जब हमने उन बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, तो हमने पाया 6,600 ऐसे बच्चे थे जो कि कंफर्म एनडीडी केस पाए गए। ये उस समय की मैंने आपको बात की है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब मैं आपसे कंसर्न जानना चाहूंगी। 2020 में एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने आया था, जिसके बाद ये पॉसिबल नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं मैं यहाँ पे किस कंसर्न या चैलेंज की बात कर रही हूँ, जो 2020 में आया था और जिसके बाद पॉसिबल नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल शिवा मैम, जी कोविड कृष्णा सर। 19। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबके रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ। कोविड-19 आ गया था, जिसके बाद बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू करें। बट जैसे कि आप सभी टीचर्स ने पढ़ाना नहीं रोका, उसी प्रकार हमने भी इस प्रोग्राम को नहीं रोका, और हमने इसे डिजिटलाइज्ड किया। और जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज्ड किया, तो हमने इसे 3 फेसेस में डिवाइड किया। सबसे पहला है फेस 1, जहाँ हम टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज देते हैं, उनमें अवेयरनेस है। और जब फेस 1 वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो इतने केपेबल हो जाते हैं कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके। मतलब उन्हें इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो अपने आसपास ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके, तो वो फेस 2 में पहुंच जाते हैं, जो कि है स्क्रीनिंग।
और स्क्रीनिंग के थ्रू हम बच्चों को आइडेंटिफाई ही करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे फेज 3 में स्क्रीनिंग के बाद, जो कि हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, हर बच्चे का इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्राप्त होगा आप सबको। उस इंटरवेंशंस में बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर होंगी जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होगी। उसके माध्यम से बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 फेसेस में अपने इस पूरे प्रोग्राम को हमने डिवाइड किया है। हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। और जब हमने डिजिटलाइज्ड किया तो हमारा जो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहा, साथ ही साथ हम एक ही समय पे बहुत सारे टीचर्स तक हम जुड़ पाए। मैं आपको आगे भी स्टैटिस्टिक दिखाऊंगी कि आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा एक चेंज आया ग्राउंड लेवल से और डिजिटलाइज्ड होने के बाद। तो आइए आज इसी 3 फेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा फेस 1 सेंसिटाइजेशन। फेस 1 पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन, इसका एक ऐप है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। आप में से काफी टीचर्स ने ऑलरेडी डाउनलोड भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो लिंक आपको चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर किया जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो ऐप है इसमें एक कोर्स आपको अवेलेबल होगा जिस कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इस कोर्स में टोटल 17 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल्स में लगभग 3 to 4 चैप्टर्स हैं जो कि वीडियो बेस्ड हैं और एनिमेटेड वीडियो इसमें डाला गया है। बहुत ही शॉर्ट एनिमेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस है जिसका मैं आपको आगे सैंपल भी दिखाऊंगी। इस कोर्स में आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, ऑटिज्म के बारे में, साथ ही साथ डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हर और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। और ये जो कोर्स हमारा है वो मल्टी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया है। हमें पता है कि आप में से कई टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो हमने इस कोर्स को मल्टी लैंग्वेज में ही डिज़ाइन किया है जिससे कि लैंग्वेज बैरियर ना है, भाषा की बाधा ना हो, इसलिए हमने इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमने डिज़ाइन किया है। और अभी ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, एसएमएस, पंजाबी में भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा और बहुत सारे लैंग्वेज आगे भी हम अपलोड करेंगे। तो मुझे पता है कि आप में से कई टीचर्स को रीडिंग करना भी पसंद होगा, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी हमारे कोर्स में वीडियोस के अलावा रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से भी आप कोर्स को बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब आप ऐप ओपन करेंगे और आप कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन हमारा कोर्स का है, तो आपको कुछ इस तरीके के कोर्सेस नजर आएंगे। आपको फेस 1 में सबसे पहले फर्स्ट कोर्स ही आप ओपन कर पाएंगे और फर्स्ट कोर्स ही आपको करना है। हमारा जो फर्स्ट कोर्स है वो यही है जिसे आपको करना है कंप्लीट। तो मैं अब सैंपल दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके के कोर्स में जब आप ओपन करेंगे, मॉड्यूल्स में जाएंगे तो किस तरीके के वीडियोस आपको नजर आएंगे। जो मैंने आपको एनिमेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात की थी वो यही है, एक बार आप सैंपल देख लीजिए। डिसलेक्सिया, स्थिति को समझना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है, इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है?
जोया की स्थिति को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करती हैं। यहाँ डिसलेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिसलेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, अभी जो मैंने आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट किया, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने ध्यान से देखा होगा किस तरीके के एनिमेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप इजीली हर एक टॉपिक को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके। और ये हमारा रीडिंग मटेरियल है। इस तरीके की रीडिंग मटेरियल्स भी आपके पास उपलब्ध होंगी, जिससे कि अगर आप रीडिंग करना पसंद करते हैं तो आप रीड करते हुए भी कोर्स को ईजिली कर पाए। तो रिस्पेक्टेड टीचर, जब आप इस कोर्स को करेंगे तब आप अपना एक महत्वपूर्ण समय दे रहे होंगे, एफर्ट्स कर रहे होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, आप इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ कदम बढ़ा रहे होंगे, इन बच्चों के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे होंगे, जिसके एक्नॉलेजमेंट के लिए सर्टिफिकेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। सर्टिफिकेट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल के एंड में उसी मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 50% या उससे ज़्यादा आता है तो आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपका स्कोर 50% से कम रह जाता है तो आपको दोबारा से असेसमेंट को देना होगा, दोबारा से रिवीजन करते हुए आप दोबारा से रीटेक देंगे। मतलब जब तक आपका स्कोर 50% या उससे ज़्यादा नहीं आता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और नेक्स्ट मॉड्यूल पर नहीं जा सकते। तो जब आप 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास टोटल 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाएंगे। 17 मॉड्यूल के बाद एक ओवरऑल जो हमारा कोर्स है, ओवरऑल कोर्स से रिलेटेड एक असेसमेंट आएगा जो कि फाइनल असेसमेंट है। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 60% से लेकर 75% तक आता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। बट अगर आपका स्कोर 75% या उससे ज़्यादा आता है तो आपको हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा जो कि अचीवर सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 1 कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस में से एक मिलेगा, मतलब टोटल 18 हो जाएंगे आपके पास। ये एग्जाम्पल है, ये एक सैंपल है मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का। ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का ये सैंपल है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा तब आप पहुंच जाएंगे फेज 2 में, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन, जो कि हम स्क्रीनिंग के माध्यम से करते हैं। तो स्क्रीनिंग भी ऑप्शन है हमारे ऐप में, आप चेक कर पाएंगे। स्क्रीनिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनिंग के माध्यम से बेसिकली हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने जो भी नॉलेज कोर्स के माध्यम से प्राप्त की है उस नॉलेज बेस्ड आपको लगता है कि शायद इस बच्चे को डिफिकल्टी है, ये बच्चा थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, इस बच्चे को शायद कोई चैलेंजेस हैं, अगर ऐसा डाउट आपको किसी बच्चे पे होता है तो आप उस बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्क्रीनिंग 1,
स्क्रीनिंग वन में हम बच्चों की लिमिटेशंस के बारे में जान पाते हैं और ये क्लियर करता है कि आपका जो डाउट है कि इस बच्चे में शायद कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस हैं, वो डाउट सही है भी या नहीं, ये आपको क्लियर करता है। तो स्क्रीनिंग वन में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर बच्चे में आपको मान लीजिए आप किसी बच्चे में डाउट है और उस बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, तो भी वो बता दिया जाएगा कि इस बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, ये बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो दो टाइप के ही रिपोर्ट शो होंगे, बच्चे में कंसर्न होगा तो भी बता दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी बता दिया जाएगा। अगर होगा कंसर्न तो ही बच्चा प्रोफाइलर में आगे बढ़ेगा। एंड प्रोफाइलर जो है वो हमारे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चे के क्या जो हमारी उसकी इंटरेस्ट रुचियाँ क्या है, इन सब के पता हम प्रोफाइलर के थ्रू जान पाते हैं। देखिए रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर हम किसी बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि खाली हम लिमिटेशंस के साथ ही ना जाने, बल्कि हम उसके स्ट्रेंथ को भी जानें। जब हम लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ दोनों को जान पाएंगे तभी बच्चे के साथ हम बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगे। और प्रोफाइलर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे एडवांस स्क्रीनिंग में, जिससे कि हम डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आखिर बच्चे को कौन से डोमेन में या स्पेसिफिकली क्या चैलेंज है, कौन से क्षेत्र में समस्या है, बहुत ही डीपली एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से जान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है, क्या अलाइनमेंट मिस्टेक करता है, क्या बिल्कुल शब्दों के बीच में स्पेस ही नहीं देता है, चिपका के लिखता है, या बी को डी लिखता है या डी को बी, ऐसे ऑपोजिट लेटर्स लिखता है। इस तरीके से हम डिटेल में प्रॉब्लम को एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से जानते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जब तीनों टाइप्स हमारे स्क्रीनिंग वन, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों स्टेज आप कंप्लीट करते हैं, तभी जाके आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट मानी जाती है। आप में से कई टीचर्स को ना कंफ्यूजन हो जाता है, वो सोचते हैं कि स्क्रीनिंग वन कर लिया है तो यही हमारी स्क्रीनिंग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग वन, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं, तब जाके आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट मानी जाती है। और तीनों का ही रिपोर्ट जनरेट होता है और आपके पास हमेशा डॉक्यूमेंटेड रहता है। जब भी आप ऐप ओपन करके कभी भी किसी भी बच्चे का रिपोर्ट आप जब चाहे तब आप देख सकते हैं। ये रहे स्टेटमेंट्स, इस तरीके के स्क्रीनिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं। सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड है, यहाँ पे हमारे ऐप में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न है, लिखना है, कुछ भी नहीं है। आपको बस एमसीक्यू बेस्ड है, आपको ऑप्शन बेस्ड है, आप ऑप्शन चॉइस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप बिल्कुल स्क्रीनिंग ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से बच्चे को ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, और कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ेंगे। बट गलत स्क्रीनिंग नहीं करिएगा, क्योंकि गलत स्क्रीनिंग करने से बच्चे की गलत रिपोर्ट आ सकती है और आप बच्चे को डिलीट कर भी नहीं सकते, वो हमारे बैकएंड से होगा, या जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिया तो आप बैक भी नहीं जा सकते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप स्क्रीनिंग जब भी करें तो बहुत ही केयरफुली करें। इसी के साथ जो स्क्रीनिंग के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने क्लास स्पेसिफिकली डिवाइड किया है। फाउंडेशन क्लास 1 to प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। इस तरीके से क्लास स्पेसिफिकली हमने स्क्रीनिंग के जो डिजाइन किया है वो इसी प्रकार से किया है। और इस तरीके के रिपोर्ट्स आपको हर एक बच्चे का शो होगा जिनकी आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली होगी। ये है बच्चे के ऐसे बेसिक डिटेल्स, उसका स्क्रीनिंग वन का रिपोर्ट, प्रोफाइलर का रिपोर्ट, एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट। तीनों रिपोर्ट इसी प्रकार से आप ऐप में जाके चेक कर पाएंगे। स्क्रीनिंग जब आप एडवांस स्क्रीनिंग तक कंप्लीट कर लेंगे, तब आप पहुंच जाएंगे फेज 3 इंटरवेंशन में। फेज 3 इंटरवेंशन ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हम यहीं से बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत करते हैं। अभी तक तो आपको बेसिक नॉलेज हुई और उसके माध्यम से अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस बच्चे के साथ करना क्या है, कैसे क्या काम करना है, वो फेज 3 के माध्यम से हम जानते हैं। तो फेज 3 में सबसे पहले आपको बताया जाएगा, एक ओरिएंटेशन होगा, और फेज 3 में ऐप में ही है सब कुछ, हमारा कोर्स, हमारा स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन तीनों चीजें हमारे ऐप में है। तो जब आप ऐप ओपन करेंगे तो उसमें में एक इंटरवेंशन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों की आपने एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग की है, उन बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जिस बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, आप उस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और उस बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत कर पाएंगे। आप
एक समय पे एक ही बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरवेंशन प्लान है वो ऐप में ही शेयर है और इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान है। मान लीजिए अगर आपने 5 बच्चों के साथ काम किया है, मतलब 5 बच्चों की स्क्रीनिंग की है, तो 5 बच्चों की अलग-अलग इंटरवेंशन प्लान आपको ऐप में मिलेगी, वो भी तुरंत। जैसे ही एडवांस स्क्रीनिंग आपने कंप्लीट कर ली, आप इंटरवेंशन में जाएँगे, तुरंत आप इंटरवेंशन प्लान्स को चेक कर पाएँगे। और ये बिल्कुल आपके सिलेबस के साथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमने डिज़ाइन किया है। आप अवेलेबल रिसोर्सेज़ के माध्यम से आप इम्प्लीमेंट कर सकें, इसी तरीके से डिज़ाइन है। तो जब आप उन बच्चों के साथ काम करेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 3 टू 6 मंथ के अंदर ही उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आप देख पाएँगे। और हमें बिल्कुल बहुत ही वास्ट चेंज की हम बात कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ही दिन में या कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा चेंज तो हमें नज़र नहीं आने वाला। बट अगर कोई बच्चा मान लीजिए बिल्कुल पेन भी नहीं पकड़ पाता था, बट अब पेन पकड़ के थोड़ा बहुत लिख लेता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि छोटे-छोटे चेंजेस जो आप नज़र करते हैं या जो भी आप देखते हैं कि छोटे-छोटे चेंजेस आप नोटिस करते हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट कीजिए फ़ोटो या वीडियो के माध्यम से, जिससे कि हमारे आपकी एक सक्सेस स्टोरी वो बनती रहे। हमारा आखिर एम क्या है फेज़ 3 को लेकर? इंडिविजुअलाइज़्ड सपोर्ट मिले, मतलब हर एक बच्चे को इंडिविजुअल, हर एक बच्चे का डिफरेंट-डिफरेंट उसका चैलेंजेस है, हर डिफरेंट चैलेंजेस के अकॉर्डिंग उनको इंटरवेंशन प्लान शेयर हो, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल सपोर्ट हम उनको दें, साथ ही साथ बिहेवियरल सपोर्ट दें, एकेडमिक प्रोग्रेस आप नोटिस कर पाएँ, मॉनिटरिंग कर पाएँ उनके प्रोग्रेस को और इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन बढ़े। इन सभी पॉइंटर्स को फोकस करते हुए ही हमने इंटरवेंशन प्लान्स को भी रेडी किया है। इस तरीके से आप देख पाएँगे ये इंटरवेंशन प्लान है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीडिंग का दिखाया गया है कि रीडिंग में आप कौन से कंसर्न पे काम करना चाहते हैं। आप उस कंसर्न पे क्लिक करेंगे तो उस कंसर्न का नाम आ जाएगा, गोल क्या है, अकोमोडेशन क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आप क्लासरूम में ला सकते हैं और स्टेप टू टीच। वो सब कुछ इसमें ऐप में इसी तरीके से आपको दिया जाएगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था कि जो कोर्स आप करेंगे तब आप नीचे भी कुछ कोर्सेस आपको नजर आएंगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसी तरीके से रीडिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, हैंड राइटिंग, मैथमेटिकल प्रोसेस। तो ये कोर्स कब ओपन होगा? तो ये कोर्स तभी ओपन होगा जब आप फेज 3 में एंटर कर लेते हैं, मतलब जब आपकी स्क्रीनिंग एडवांस स्क्रीनिंग तक कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली ये कोर्सेज हमारे फर्स्ट कोर्स की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत 17 मॉड्यूल है या फिर वीडियो बेस्ड असेसमेंट्स है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ शेयर की गई है। तो जब आप बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत करेंगे, तो आपको इन स्ट्रैटेजीज़ की मदद आपको मिलेगी। आप इन स्ट्रैटेजीज़ को गो थ्रू करके आप उन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। जब आप इस इन्हीं में से एक कोर्स को, कोई भी कोर्स आप ओपन करेंगे, तो इस तरीके के वीडियोज़ आपको नज़र आएँगे। मैं इस वीडियो का भी सैंपल आपको दिखाना चाहूँगी। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education.
In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैंने अभी आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट किया है। आशा करती हूँ आपने देखा होगा। ये जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे जो बाकी कोर्सेज में हैं उसमें जब आप ओपन करेंगे तो उसी में आपको मिलेगा। इस तरीके के वीडियोस आपको प्राप्त होंगे एंड इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई है जिसके माध्यम से आप उन बच्चों को और अच्छी तरह से उनके साथ काम कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर आपके साथ हमारी जर्नी किस तरीके से रहेगी, कितनी लंबी जर्नी हमारी। तो मैं आपको उसके बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको कोर्स करेंगे आप। कोर्स के माध्यम से आप सेंसिटाइज़ होंगे, अवेयरनेस आप में आएगी। फिर आप स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग 1 के थ्रू आप बच्चों की लिमिटेशंस को जानेंगे। प्रोफाइलर के थ्रू आप बच्चों की स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ और इंटरेस्ट को जान पाएँगे। एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू आप बच्चों को डीपर प्रॉब्लम को और अच्छी बेहतर रूप से उसके चैलेंजेस को जान पाएँगे, कंसर्न को और डीपली जान पाएँगे। जब आप सारे प्रॉब्लम को जान लेते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आपको अडॉप्शन करना पड़ता है। अडॉप्शन से मेरा मतलब कोई फिजिकल अडॉप्शन से नहीं है, बल्कि ये मानना कि हाँ, इस बच्चे को कंसर्न है, चैलेंजेस हैं और इसे मेरी ज़रूरत है। आज से इस बच्चे के साथ मुझे काम करने की शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से आप जब उन बच्चे के साथ काम करेंगे, इंटरवेंशन अवेलेबल है हमारे ऐप में ही, उसके माध्यम से जब आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चे के साथ काम करेंगे, तो एक छोटे-मोटे चेंजेस जो हैं वो आप नोटिस कर पाएँगे, जो वो होगी आपकी सक्सेस स्टोरी कि पहले बच्चा किस लेवल पे था और बाद में बच्चा कौन से लेवल पे पहुँचा या क्या चेंजेस आपने देखा। इस तरीके की जो स्टोरीज़ है वो आप अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखेंगे। हम इसे पब्लिश करेंगे, बाकी टीचर्स तक हम आपके सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे जिससे कि बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हो सके और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस प्रकार से बाकी टीचर्स भी काम कर सकें। तो आपके साथ हमारी बहुत लंबी जर्नी है जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। मैं आशा करती हूँ आप सब भी बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, आप कोर्स करेंगे, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, 24 आवर अवेलेबल है। तो जब भी आप फ्री हो पूरे दिन में अगर आपने मिनिमम आधा घंटा भी कोर्स को दिया, तो आप 8 टू 10 डेज़ में ईज़िली कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहूँगी कि हमने अभी तक साढ़े 3 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स को हमने सेंसिटाइज़ किया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है और यही नहीं 1,49,000 से ज़्यादा टीचर्स ने ऐप में रजिस्ट्रेशन भी किया है। एलएमएस रजिस्ट्रेशन है 1,14,000 से ज़्यादा और 54,000 से ज़्यादा टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया है और ये जो काउंट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं, आप सब में से बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है, मैं आशा करूँगी आप भी करेंगे, कोर्स को करेंगे और आप भी हमारे साथ बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आखिर इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी हम टीचर्स को सेंसिटाइज़ करते हैं, टीचर्स को में एक अवेयरनेस आती है, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को, जिसके थ्रू उनको उनके अंदर भी अवेयरनेस आती है। साथ ही साथ हम जो ये प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ किसी एक स्पेसिफ़िक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड है।
हम भारत के कोने-कोने तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट तक इस प्रोग्राम को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सभी टीचर्स, भारत के जो कोने-कोने में भी जो टीचर्स हैं, वो भी मोटिवेट हो सके, उनमें भी अवेयरनेस ला पाएँ। साथ ही साथ खाली टीचर्स से नहीं, बल्कि हम एजुकेशन ऑफिसर्स को भी ओरिएंटेट करते हैं, उनको भी सेंसिटाइज करते हैं, जिससे कि ऑफिसर्स भी मोटिवेट हो। ऑफिसर्स मोटिवेट होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ पाते हैं, आपके साथ इस सेशन को कंडक्ट कर पाते हैं। तो उनका मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका सेंसिटाइज होना भी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल एजुकेटर जो स्पेसिफिकली किसी एक या दो डिसेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होते हैं, उन्हें इस कोर्स के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे कि उनका भी अपने आप में भी एक अपस्किलिंग होता है, उनकी स्किल्स में भी डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ पेरेंटल पार्टिसिपेशन पे ज़ोर दिया जाता है, पेरेंट्स अवेयर हो, मोटिवेट हो, और पेरेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भी हमारे ऐप में भी इस पे भी काम चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम ऐप के माध्यम से। हम ऐसे नहीं है कि आपको बस सेंसिटाइज किया, अवेयरनेस पहुंचाया, आपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और हमारा प्रोग्राम खत्म, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, एक्चुअली एक्चुअली जो हमारा रियल चैलेंज है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब आगे क्या। तो इस आगे के प्रोसेस में हम आपके साथ सपोर्ट पहुंचाते हैं, हमारी तरफ से मेंटोर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें या तो स्पेशल एजुकेटर होंगे या फिर साइकोलॉजिस्ट होंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी बच्चे से कोई भी रिलेटेड डाउट हो आपको, आप उन कंसर्न को हमारे साथ रख सकते हैं। कोई इंटरवेंशन प्लान इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो शेयर कर सकते हैं। एक्सपर्टिस की जो आपको हेल्प है वो प्रोवाइड की जाती है। तो हम एंड टू एंड सपोर्ट आपके साथ रहते हैं। साथ ही साथ एक सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करता है हमारा प्रोग्राम, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है कि इंक्लूजन आए, सभी बच्चे एक साथ मिलजुल कर एक ही क्लासरूम में पढ़े, एक दूसरे को हेल्प करे, इस पर बढ़ावा दिया जाता है। तो इन सभी पॉइंटर्स को फोकस करता है हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन। अब रिस्पेक्टेड टीचर, आई आज आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि आप सब जो हैं वो अपने अपने स्कूल से एज अ कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं। कोऑर्डिनेटर, आप सबका एज अ कोऑर्डिनेटर क्या रोल होगा और आपको क्या करना होगा, इन पॉइंटर्स पे आज हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, ज़रूर आप ये नोट कीजिएगा या आप सुनिएगा ध्यान से। आप जो कोऑर्डिनेटर है रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक्चुअली में वो आप हमारे बीच में एक सपोर्ट आप है कि आप हमारी बात को आप टीचर्स तक पहुंचाएंगे। हम आपके थ्रू टीचर्स तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया हो, ऐप डाउनलोड किया हो। ऐप डाउनलोड करें, कोर्स कंप्लीट करें, 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद खाली यही नहीं, वो स्क्रीनिंग भी करे, इसका भी आपको सुनिश्चित करना है। कोर्स वो अगर जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है उनको आप मोटिवेट कीजिए कि वो स्क्रीनिंग करें, और अगर कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो उन्हें 8 to 10 डेज में इजीली वो कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम अगर आधा घंटा भी देते हैं पूरे दिन में तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो 8 to 10 डेज में कोर्स को कंप्लीट करें। फेज 2 में पहुंचेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो वो स्क्रीनिंग करे, और खाली स्क्रीनिंग वन ही पे ना छोड़ दे। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, बहुत सारे टीचर्स को यही डाउट होता है कि मैंने स्क्रीनिंग वन कर लिया है तो मेरी स्क्रीनिंग कंप्लीट है। आप उन्हें बताएंगे कि खाली स्क्रीनिंग वन ही नहीं, बल्कि प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके स्क्रीनिंग कंप्लीट पाना जाएगा। और जिन टीचर्स ने स्क्रीनिंग कर लिया है, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो फेज 3 में पहुंचे, वहाँ पे वो इंटरवेंशन प्लान को रीड आउट करे, उनको देखे, और इंटरवेंशन प्लान को भी वो इम्प्लीमेंट करे अपने क्लासरूम में, उन बच्चों के साथ जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न देखने को मिल रहा है या बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। साथ ही साथ फेज 3 में हम कुछ वर्कशॉप्स भी रखते हैं, जो कि बिहेवियर पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे होगा या मैथ्स पे। तो इन वर्कशॉप्स बैच वाइज हम डिज़ाइन करते हैं, तो बैच वाइज जब भी टीचर्स को इनवाइट किया जाए तो आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि वो इसमें ज़रूर जुड़े। इनमें उनका अच्छा पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, इससे वो बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज है या बहुत सारे कंसर्न्स के वो सॉल्यूशन इसी वर्कशॉप्स के थ्रू वो जान पाएंगे।
और जब वो बच्चों के साथ काम करे, कम से कम 1 या 2 बच्चों के साथ वो ज़रूर काम करने की शुरुआत करे, इंटरवेंशन प्लान इम्प्लीमेंट करे। आप कोशिश करें कि वो अगर मिनिमम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 5 बच्चों की तो मिनिमम करनी ही है। अगर वो 5 बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उनमें से कम से कम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। और जो भी वो पॉजिटिव चेंजेस वो देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड रखें। पिक्चर के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, हमारे ऐप में ही अपलोड करने का भी ऑप्शन है, और अपने पास भी रखें, क्योंकि ये उनकी सक्सेस स्टोरी होगी। आगे अगर कभी हम एज ए अवॉर्डेड या ऐसा कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो हम उन टीचर्स का नाम भी आगे ला सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। हमारा बीच में भी हुआ था। तो मैं ज़रूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने अपने स्कूल में टीचर्स को ज़रूर कहिएगा कि जो भी बच्चे के साथ वो काम कर रहे हैं, वो उन्हें डॉक्यूमेंटेड रखें। आप टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं टीचर्स का, कि जब उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो उन टीचर्स का, कि उन्हें कोर्स कैसा लगा, कोर्स में उन्हें कौन सा मॉड्यूल सबसे अच्छा लगा, या जो हमारा वीडियो बेस्ड कोर्स है उन्हें कुछ इफेक्टिव लगा, कुछ वो सजेशन शेयर करना चाहते हैं। इस तरीके से 1 से 2 मिनट का वीडियो भी वो अपना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस वीडियो के थ्रू बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हो सके। और आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी टीचर को कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो हमारे साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड टीचर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आप सब कोऑर्डिनेटर हैं, आप सबके लिए ग्रुप क्रिएट किया गया है। तो ये ग्रुप है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इसे स्कैन करते हुए ज़रूर आप इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप डन में रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ग्रुप के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाएगी। आपका स्कूल का जो डेटा है वो इसी स्कूल में शेयर, मतलब इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। वीकली रिपोर्ट हम शेयर करते हैं कि कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या कितने टीचर्स अभी भी पेंडिंग है, कौन से मॉड्यूल पर है, स्क्रीनिंग किया है कि नहीं, कितने बच्चों की है। ये सारी जो एक रिपोर्ट है, वो वीकली रिपोर्ट हम ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपने स्कूल का एक जो रिपोर्ट है वो चेक कर सके, और उसके अकॉर्डिंग आप टीचर्स को मोटिवेट कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे लिंक्स और सारी डिटेल्स, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम इसी ग्रुप में आपको शेयर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, से स्कैन करते हुए, और साथ में मैंने ग्रुप के लिए लिंक भी शेयर किया है आपके चैट बॉक्स के थ्रू। आप उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी टीचर से, प्लीज़ आप स्कैन करते हुए या फिर लिंक पर क्लिक करते हुए ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। अगर ग्रुप में आपने ज्वाइन कर लिया है, तो डन में रिस्पॉन्स ज़रूर करें। डन में आप रिस्पॉन्स कर दीजिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कुछ टीचर्स के रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है। ओके, बाकी टीचर्स, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है तो रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप के माध्यम से हम सारी इंफॉर्मेशन जो है, हम आपके साथ ग्रुप में ही ज़्यादातर कांटेक्ट करेंगे, रिपोर्ट्स आपको शेयर करेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आपको इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिससे कि आप अपने स्कूल्स में शेयर कर सकें। ओके, ठीक है। बाकी मैं लिंक शेयर कर चुकी हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अ, लाल बाबू सिंह सर, आपने अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे सेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। आप, जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। तो स्कैन आपने कर लिया होगा, मैं आशा करती हूँ, और बाकी ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लिया होगा। ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, जो कि
to 5 PM तक मंडे टू फ्राइडे इसमें आप मतलब आप तो रिस्पॉन्स आपका कोई भी डाउट या कंसर्न हो आप कभी भी भेज सकते हैं, पर रिस्पॉन्स आपको 9 to 5 PM या मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हमारे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो नंबर है व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, ये आप अपने स्कूल में बाकी टीचर्स को भी शेयर कर सकते हैं कि अगर उन्हें भी कोई डाउट या कंसर्न हो तो वो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। और ये सपोर्ट मेल आईडी है, सपोर्ट मेल आईडी पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो। प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाकी मैं चैट बॉक्स के माध्यम से भी शेयर कर दूंगी जिससे कि आप इजीली नंबर को सेव कर सके। ओके हरिंदर सर, ये रहा स्कैनर, मतलब क्यूआर कोड, आप स्कैन कर लीजिए। लिंक भी शेयर किया गया है चैट बॉक्स के थ्रू, तो आप लिंक के माध्यम से भी अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके तो ये व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, सपोर्ट मेल आईडी है, और ये है हमारे ऐप का क्यूआर कोड। तो प्लीज़ आप इसे स्कैन करके भी इजीली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे वेबलिंक की मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे बीच में iOS यूज़र हैं, आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि iOS यूज़र के लिए हमारे पास वेबलिंक है। वेबलिंक के माध्यम से जो टीचर्स डेस्कटॉप में भी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वेबलिंक का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया है। बाकी सारी डिटेल्स, सारे लिंक्स आपको ग्रुप्स में भी शेयर किए जाएंगे, तो आप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से स्कैन करते हुए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे या कोई भी कंसर्न या डाउट आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद भी आ सकता है, सेशन के बाद भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आपको लगे कि हाँ ये मुझे पूछना था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कोई बात नहीं, अगर आप इस सेशन में नहीं पूछ पाते हैं तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है, जिसका लिंक भी हमेशा सेम रहता है। तो लिंक भी मैं आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर रही हूँ। कोई भी डाउट या कंसर्न आप टीचर्स को भी शेयर कर सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे सेम लिंक से, और अपने डाउट्स को हमारे एक्सपर्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट ऐप के रिगार्डिंग, स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग, इंटरवेंशन के रिगार्डिंग, किसी बच्चे को लेकर भी कोई डाउट हो, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़े और हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें। आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। आफ्टर डाउट आप सेशन को भी लीव कर पाएंगे। तो प्लीज आप जरूर हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़िएगा। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कंसर्न है तो आप जरूर पूछिए। कोई भी डाउट या कंसर्न है प्लीज आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कंसर्न। जो लिंक्स है वो आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है। आपको वेब लिंक, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक, ऐप का लिंक शेयर कर दिया गया है। साथ नमस्ते ही प्रेम। व्हाट्सएप। जी जी अंजू मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बोलना चाह रही थी कि क्या जिन लोगों ने सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिया है, मतलब जनरेट हो गया है, जिन्होंने कोर्स कर लिया है, उन्हें दोबारा भी करना होगा क्या? नहीं नहीं मैम, कोर्स अगर एक बार कंप्लीट कर लिया है तो दोबारा करने की नीड नहीं है। जी, फिर तो वो हम स्क्रीनिंग करेंगे। नेक्स्ट फेज में जाएंगे। नेक्स्ट फेज 2 में पहुंच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच। और कोई रिस्पेक्टेड टीचर कोई डाउट या कंसर्न तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट या कंसर्न है तो आप ज़रूर पूछिए, अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी कोई डाउट या कंसर्न नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, आप ग्रुप में भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा, तो आप उसके माध्यम से भी अपने डाउट को रख सकते हैं, साथ ही हमारे डॉक्टरिंग सेशन में भी जुड़ सकते हैं। जो हमने सेशन में डिस्कस किया है
वो आपको बेहतर रूप से समझ आ गया होगा। आप सब ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप टीचर्स को भेजेंगे, टीचर्स तक पहुँचाएँगे कि टीचर्स भी ऐप डाउनलोड करें, कोर्स करें, स्क्रीनिंग करें। कोई भी कंसर्न हो उनके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक शेयर कर सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स आपको आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स थ्रू आउट द सेशन, बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके कृष्णा सर, आप स्क्रीनिंग जो है वो आप पूरे स्कूल में से किसी भी बच्चे का आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ अपने क्लास में से ही किसी बच्चे का स्क्रीनिंग करना है। आपको अगर कोई भी बच्चे में डाउट नज़र आता है, चाहे वो क्लास 1 में है या जो प्रेज़ेंट क्लास में है, आप किसी बच्चे का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, आप सभी से कहा था कि स्क्रीनिंग 1 में ही शो हो जाएगा, अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो भी ही आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है, तो बच्चा वहीं पर रुक जाएगा। तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं स्क्रीनिंग के माध्यम से। ओके, थैंक यू सर। आप सब सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स।